आपने श्रवण किया। राम जी वनवास में रहते हैं और अनेकों भक्तों को तारते रहते हैं, संतों से मिलते रहते हैं, वनवासियों से मिलते हैं। आज राम जी अपने भक्तों का कल्याण करके एकांत में विराजमान होकर अनेकों प्रश्न करते हैं लक्ष्मण कुमार जी, उसका उत्तर राम जी देते हैं। राम ने धर्म का मर्म बतलाया, भक्ति ज्ञान वैराग के बारे में बताया जो आपने आज श्रवण किया। और माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, उसके बारे में बताया। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इसको आज आप लोगों ने श्रवण किया है। तत्पश्चात गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी बड़े परम स्वतंत्र होकर के वनवास में जीवन यापन कर रहे थे। तभी एक स्त्री वहाँ पर आई, नाम क्या, बोले शूर्पणखा, जंगल में भ्रमण करती हुई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचबटी सो गए एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण की बहिनी है और दुष्ट हृदय, हृदय उसका दुष्ट है, और ऐसा वैसा दुष्ट नहीं, दारुण दुख अहिनी। अहिनी मतलब होता है सर्प, फिर अहि मतलब होता है शेर भी होता है। तो यहाँ पर शेरनी की तरह उसका दुख जो है, हृदय दुष्ट था, यानी अपना काम बनाना है, अपना उल्लू सीधा करना है, सिर्फ उसका एक उद्देश्य था। तो ऐसी दुष्ट हृदय वाली वह शूर्पणखा कहाँ पहुँच गई, पंचवटी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। राम और लक्ष्मण जी को देख कर के विकल हो गई। ये क्या चाहती है पता नहीं। तो इसमें देखिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकल सके मन ही नरों की, जिमि रवि बनी द्रव रवि ही बिलो की। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म शून्य कामांध और स्त्री मनोहर पुरुष को देख करके वह उनके पास चली गई। चाहे वह पिता भाई पुत्र ही हो, वह विकल हो जाती थी। बड़ा खतरनाक दृष्टांत दे रहे हैं गोस्वामी जी। किसी को देखकर वह विकल हो जाती थी, स्वभाव इसका बन गया था देखकर किसी को विकल हो जाना, और मन को नहीं रोक पाती थी। ऐसी शूर्पणखा थी। जैसे सूर्य क्रांति मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, वह शूर्पणखा किसी भी पुरुष को देखकर द्रवित हो जाती थी। उसका मन उसके हाथ से निकल जाता था। गोस्वामी जी कहते हैं कि रुचिर रूप धरे प्रभु पाहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम श्याम पुरुष नामो श्याम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग रुचि रचा विचारी। हर धर्मात्मा पुरुष को देखिए, राम जी क्या कह रहे हैं, यह शूर्पणखा है। राम जी कह रही है कि मैं जितनी सुंदर हूँ, आप भी उतने ही सुंदर हैं। आज तक मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया, आप आए हो, आप थोड़ा थोड़ा देखकर आपको मन मेरा आपकी तरफ आया है। पर इसका मन हर किसी की तरफ जाता था। हर पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री को अपनी माँ के समान, बहन के समान देखता रहे। राम जी का सिद्धांत बहुत सुंदर, लेकिन शूर्पणखा के मन मैला है। कहते हैं मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूँ खोज लोक त्यों नाही। तीनों लोक में खोज कर देख लिया, हे युवराज, हे नवयुवक, राम का नाम जानती नहीं अभी,
परंतु संबोधित कर रही कि तीनों लोकों में देखा मैं, पर आपके समान प्रिय मुझे कोई मिला ही नहीं, और मेरे सगे संबंधी ने बहुत खोज किया लेकिन मैं किसी को पसंद की ही नहीं। शूर्पणखा अपनी बात बनाने के चक्कर में मुझे कोई अच्छा लगा नहीं, और ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु मना कछु तुम ही निहारी। तब से अब तक हे राजकुमार मैं कुमारी ही हूँ, अभी तक मेरा परिग्रहण किसी ने नहीं किया, विवाह किसी से हुआ नहीं। जबकि इसका विवाह हो चुका था ना, एक राक्षस, क्या नाम था उसका, नाम भूला है मुझे, रावण ने भी उसको मार दिया था किसी कारणवश, विवाह हो चुका था। परंतु कह रही है कि मैं अभी कुमारी, विवाह हुआ नहीं हुआ, मुझसे विवाह कर लें तो अच्छा हो जाएगा। त्रिभुवन में कोई आप सा पुरुष नहीं और मेरी जैसी स्त्री नहीं है, ऐसे कह रही हैं। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, कहती मेरा मन आपको देखता है, आप मुझे वरण कर लो। तब राम जी कहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, आहहि कुमारी मोर लघु भ्राता, गए लक्ष्मण रिपु भागिनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुवानी। राम ने कहा, शूर्पणखा बात कर रही है फेस टू फेस राम से, और राम क्या कहते हैं, राम से पूछा कि आप मुझसे विवाह करोगे? तो राम जी सीता की तरफ देखते हैं और कहते हैं नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा। वो इधर, सीता माता इधर, बात तो उससे करना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं किया, बात उससे कर रहे हैं और देख सीता की तरफ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक श्लोक है वेद में कि भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवम भद्रम पश्ये। तो देखना क्या चाहिए, सुनना क्या चाहिए? बोले कल्याणकारी वाक्यों को सुनना चाहिए, और जो कुछ अच्छा दृश्य हो, कोई सुंदर हो, उसे देखना चाहिए। राम जी बात कर रहे हैं उससे, किससे? शूर्पणखा से, और देख रहे हैं सीता की तरह। क्यों? कि सीता जैसे सुंदर वो कहाँ है? सीता जी का स्वरूप भी सुंदर है और उसका स्वभाव भी सुंदर है, सीता माता का, जगत जननी है वो। लेकिन ये तो रूप सुंदर बना के आई है, परंतु हृदय उतना ही इसका मैला है, कुचैला है, इसलिए बात उससे कर रहे हैं। पर देख माता की तरफ रहे हैं, अपनी पत्नी की तरफ देख रहे हैं, और देख कर कहा, हे देवी मेरा तो विवाह हो चुका है, लेकिन मेरा लक्ष्मण वन में कुमार है। कुमार का मतलब जो कामदेव को जीत चुका हो उसे कुमार कहते हैं। वैसे लक्ष्मण कुमार जी भी तो विवाहित है ना, उनकी पत्नी गांव में है, पर यहाँ तो विवाहित हैं। बड़ा गुण रहा से छुपा है इसमें। कुमार, उसने कहा मैं कुमारी हूँ, मुझसे विवाह कर लो। तो राम जी भी कहे, उसी के शब्द में जवाब दे रहे हैं कि हमारा भाई जो है वो भी कुमार है। पता नहीं भगवान जान गए होंगे कि ये तो झूठ बोल रही मुझसे, इसलिए राम जी ने भी झूठ बोल दिया। झूठ नहीं बोला, राम ने सच बोला, क्योंकि जो अपने पत्नी का त्याग करके 14 वर्ष के लिए वन में आ जाए वो तो कुमारी कह जाएगा ना। जो अपने काम को जीत लिया हो और लोभ को जीत लिया हो उसे कुमार कहते हैं। तो बोलते हैं राम जी कि मेरा कुमार भ्राता उधर है, जाओ मिल लो, बात कर लो। वो क्या कहता है, चली गई लक्ष्मण रिपु भागिनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुवानी। रामचंद्र जी से पास से लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देख कर के कोमल वाणी से बोले। राम जी समझ गए लक्ष्मण जी कि रावण की बहन है, आई है। तो जब बात कर रही थी तो वो राम की तरफ देख रहे थे, भैया क्या कहना चाहते हैं, क्या इशारा करना चाहते हैं। तो राम की तरफ देखा और शत्रु की बहन है, इसलिए बड़े प्रेम से लक्ष्मण कुमार जी ने उस संबोधित किया। कहा सुंदर सुनु मैं उन कर दासा। किसका? राम जी का। हे सुंदरी सुनो, मैं राम जी का दास हूँ, तुम मेरे पास क्यों आई हो? अभी तो कुछ याचना प्रभु से कर रही थी, हैं? महारानी बनने का सपना छोड़कर दासी बनने की चली आई हो। तो सुन सुंदरी मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे देवी देखो, मैं उनका सेवक हूँ,
तुम उनसे याचना करते करते मेरे पास चली आ गई, यानी रानी बनने का सपना देखा और दासी कैसे बनने चली आई। मैं तो राम का दास हूँ, मेरे से विवाह करोगी तो दासी बन के रहोगी, सेवा करना पड़ेगा भैया भाभी का जीवन भर। तो प्रभु समर्थ कौशलपुर जाओ, उन्हीं से याचना करो, वही आपकी मन्नत पूरी करें, क्योंकि कौशलपुर के राजा मर्यादा पुरुष श्री राम जी ही हैं। उनसे याचना करो, वही तुम्हारा कल्याण कर देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। और जो कछु करहीं उन्हीं सब छाजा, जो कुछ करना चाहते हैं वही करेंगे। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों कि सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जसु चाह चारि गुमानी, नब दुख दू है चाहत ए प्राणी। बहुत सुंदर लक्ष्मण जी दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। गोस्वामी जी इसका वर्णन कर रहे हैं कि सेवक सुख चाहे तो उसको नसीब नहीं हो सकता। सेवक है ना, सेवक अगर है तो जब तक रहेगा स्वामी के पास यानी मालिक के पास, तब तक उसे ड्यूटी करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। तो सेवक सुख चाहे उसके लिए दुर्लभ है, और भिखारी सम्मान चाहे तो मिलने वाला नहीं है, और व्यसनी यानी जुआ शराब आदि का सेवन करने वाला धन चाहे नहीं आ सकता। जुआ खेलने वाला धन आएगा, वो अपने पत्नी तक की गहना भी लोग दांव पे लगा देते हैं। जुआ खेलने वाले लोग भिखारी बन जाते हैं। कई लोगों को मैं देखा हूँ, बड़े बड़े कंपनी के मालिक शराब में और जुआ में गए तो रोड पे आ गए। देखा ना आपने, आजू बाजू में कोई लगता ना देखा है मैंने। तो व्यसनी धन चाहे उसके लिए दुर्लभ है, जुआड़ी कोई धन चाहे उसके लिए दुर्लभ है, और व्यभिचारी सुगति चाहे यानी कि दुर्व्यवहार करने वाला व्यभिचारी व्यक्ति अगर उत्तम गति चाहे तो उसे प्राप्त नहीं हो सकती। फिर और लोभी यश चाहे, लोभ को प्राप्त चाहने वाला यश नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे आज बताया था आपको ना कि सूर्यवंश का यश पूरे धरती पर विराजमान है, राम जी का यश पूरे धरती पर। क्यों? क्योंकि उनमें लोभ नहीं था, त्याग था, राज्य को त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया धर्म के लिए, इसलिए उनका यश जन जन में हर एक बच्चा बच्चा में आज भी विराजमान है। और अभिमानी ना दुई दुई चाहो ए प्राणी, और अभिमानी चारों पुरुषार्थों को नहीं प्राप्त कर सकता। वो पुरुषार्थ कौन से हैं? अभिमान मतलब होता है घमंड, अहंकार। अहंकार किसी भी चीज़ का हो सकता है, धन का भी हो सकता है, सम्मान का हो सकता है, सुंदरता का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, किसी भी वस्तु का अहंकार हो सकता है। रावण को अहंकार दो चीज़ का था, क्या बोले? धन का और जन का अहंकार। धन बहुत था उसके पास, रावण सोने की नगरी, और जनता 70 पूत 72 नाथ, जिसके घर में दिया न बाती। तो अहंकार किसी भी चीज़ को हो सकता है, तो अहंकार नहीं होना चाहिए। और जिसमें अहंकार है वो चारों पुरुषार्थ से वंचित रह सकता है। क्या बोले? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष मतलब उत्तम गति, परम गति, वह प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अहंकार नहीं। क्या करना चाहिए? बोले भक्ति करो और प्रेम करो भगवान से, वो सब समस्त मंगलों की जड़ है। क्या? भक्ति और प्रेम। पुण्य फिर राम। लक्ष्मण कुमार जी ने इस प्रकार से उनको समझा दिया, किसको? शूर्पणखा को। और कोई आकाश को दूह करके दूध निकालना चाहता है, ऐसा उसको नहीं मिल सकता। हे देवी, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहती हो। लक्ष्मण कुमार ने ऐसे समझाया, किसको? शूर्पणखा को। देखिए, चाहे कोई कितना भी गंदा हो, गंदा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के पास जाएगा तो उसको अच्छी ही शिक्षा मिलेगी। चाहे शूर्पणखा कैसी भी रही हो, राम के पास आई, लक्ष्मण जी के पास आई, तो उन्होंने क्या समझाया? धर्म की बात बताई कि धर्म क्या है, जानो। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण पुनः समझाते हैं कि पुनि फिर राम निकट सो गई आई,
प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बनई, जो तिन तोरे लाज परिराहई। लक्ष्मण कुमार जी ने समझा बुझा के राम के पास भेज, जाओ उनकी याचना करो, और रघुनंदन हैं, राजा हैं, वो जो कहेंगे मैं कर लूँगा। राम के पास आई तो बोली कि शादी कर लो आप ही मुझसे। राम ने कहा नहीं, मैं तो नहीं, मेरे पास पत्नी स्त्री है, पत्नी मेरी है, मैं नहीं करूँगा। तो पुन फिर से दौड़ के चली गई लक्ष्मण के पास, वो नहीं करेगा तुम कर लो। लक्ष्मण कुमार जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे देवी, हे देवी, आपसे विवाह वही व्यक्ति करेगा जो लज्जा को तृण के समान त्याग दिया हो। एक बात है, भारतीय नारी का सिद्धांत, भारतीय नारी का सिद्धांत है कि स्वप्न में जिसको पति के रूप में वर्ण कर लिया, जीवन भर उसी के साथ बिताना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे शब्दकोश ना हिंदी का, हिंदी के शब्दकोश में या मराठी के शब्दकोश में कहीं भी पत्नी को त्यागने का और पति को त्यागने वाला शब्द नहीं है कोई भी। तलाक शब्द जो है उर्दू शब्द है और डिवोर्स इंग्लिश शब्द, क्योंकि ये मुसलमानों में लागू था और इंग्लिस्तान में रहने वाले लोगों में लागू था डिवोर्स और तलाक। अपने हिंदुस्तान में यानी भारत में शब्द कहीं नहीं। आप देख लो, प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ लेकर राजा हुए महाराजा हुए, कभी उन्होंने त्याग नहीं किया पत्नियों का, ना पति किसी ने त्याग किया। ये तो इंग्लिस्तान से आया सिस्टम, ये त्याग देने वाला, हाँ, डिवोर्स देने वाला और तलाक देने वाला, ये हिंदी ग्रंथ में कोई नहीं है। कितना भी संघर्ष हो क्यों न जाए, झगड़ा हो या जो भी हो जाए, पत्नी ने कभी पति को नहीं त्यागा और पति ने कभी पत्नी को नहीं त्यागा। स्वप्न में इसको वर्ण कर लिया कोई स्त्री ने, पति वही चाहिए उसको, चाहे फिर जीवन समाप्त ही क्यों न हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक अकबर के राज्य में बड़ा संग्राम हुआ तो कई क्षत्रिय मारे गए। उस क्षत्रिय में से एक ऐसा क्षत्रिय था जिसकी उम्र बहुत कम थी, 18 वर्ष की। उसकी बात चल चुकी थी किसी से विवाह करने की। तो अकबर ने अपने सेना में देखा कि जहाँ लाशें पड़ी हुई हैं, कोई एक सैनिक वहाँ भ्रमण कर रहा, खोज कर रहा, कुछ देख रहा है। जब अकबर आया देखा तो वो तो स्त्री थी, लेडीज़ थी। बोला सैनिक तुम कौन, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले सैनिक नहीं हूँ मैं राजकुमारी हूँ। राजकुमारी यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कहा मैं अपने पति के शव को ढूंढ रही हूँ। पति? बोले अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम्हारा पति कैसे? बोले पति वर्ण नहीं किया था, लेकिन मेरे लोगों ने इसको मेरे साथ विवाह करने का निर्णय कर चुके थे। विवाह तो नहीं हुआ, निर्णय मात्र कर लिए। तो अब मैं इसको पति मान ली हूँ और मैं उसको देख रही हूँ कि मिल जाए और उसका सर मैं अपने गोद में लेकर के सती हो जाऊँ। उस समय की बात, 500 साल पहले की बात। अकबर देखकर चौंक गया, इतनी वीरांगना, इतनी साहस, इतनी धैर्यवान यहाँ की स्त्रियाँ। बोली हाँ मैं भारतीय नारी हूँ, जिसको एक बार वर्ण कर लिया मन से वही पति होगा, नहीं तो जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही वो चकाचौंध रह गया। वो वहाँ चला गया उसके पास से और जाकर सभा बुलाया। बोले यहाँ की वीरांगनाओं को जीतना बड़ा कठिन है। यहाँ की वीरांगनाएं मरना स्वीकार करती हैं लेकिन पति के बिना जीना स्वीकार नहीं करती। लक्ष्मण जी कुमार समझा रहे हैं, देवी आपसे कौन शादी करेगा? आप कभी उधर जाती हो, कभी उधर जाती हो। आपसे तो वही व्यक्ति शादी करेगा जो अपनी लाज को तिनके के समान त्याग दिया हो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पे। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगट भई, सीत सब देखी रघुराई, कहा अनुज सने शयन बुझाई। तब वह लक्ष्मण जी की यह कटु वाणी को सुनकर बड़े गुस्सा हुई। गुस्सा इतनी हुई कि सीता को मारने तक के लिए चल पड़ी। रूप भयंकर धारण कर लिए। रूप भयंकर प्रगट नहीं भाई, अपना जो पहले का रूप था ना, वह रूप राक्षसी का रूप धारण कर लिया और सीता को भय दिखाने लगी। रघुनाथ ने लक्ष्मण कुमार को इशारा किया तो क्या हुआ, देखकर लक्ष्मण कुमार दौड़ के आए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं
कि लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ह ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण कुमार जी ने देखा कि यह तो मेरी भाई माता समान मेरी भाभी को परेशान कर रही है, यह अमन शांति जहाँ है वहाँ पर यह तांडव कर रही है राक्षसी। लक्ष्मण कुमार ने तलवार निकाला और नाक कान यूं ही काट दिया। वह रोती हुई नाक कान के बिना कर दिया, मानो उसका हाथ रावण को चुनौती, उसके हाथों रावण को चुनौती दे दिया हो लक्ष्मण कुमार ने। वह जात रोते रोते पहुंच गई रावण के पास, अपने भाइयों के पास। नाक कान बिन बई बिकरारा जनुश्रवम सैल गेरु के धारा खर दूषण पह गई बिल पाता दिग दिगय पौरुष बल भ्राता। कहती है शूर्पणखा कि हे भैया आपको धिक्कार है, अपने भाइयों को बोलने लगी आपको धिक्कार है, देखो वनवासियों ने मेरे नाक कान काट दिए और तुम राजगद्दी में बैठो यहाँ। आहा, नाक से और कान से खून बह रहा था, मानो जैसे किसी पहाड़ से जल सैलाब उमड़ रहा हो, ऐसा खून बहाती हुई वह दौड़ पड़ी। और ते ही पूछा सब कहूँ बुझाई जातु धाम सुनि सेन बनाई। शूर्पणखा की बातों को सुनकर उसके भैया खरदूषण अनेकों सेना उसके पास भेज दिए युद्ध करने के लिए। धाये निश्चर निकर बरु था जन पच्छम कज्जर गिरजू था। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शूर्पणखा सबको लेकर सैनिक लेकर आ गए युद्ध करने के लिए। उसके पीछे पीछे बहुत सारे सैनिक चल रहे थे युद्ध करने के लिए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं ते पूछा सब कहूँ बुझाई जातु दान से ना सुनिब्राई धाये निश्चर निकर बरु था जनु सा पच का जल गिरिजू था। मानो वह पंखधारी काजल के पर्वत झुंड के झुंड चल रहे हों। काजल मतलब राक्षसों की सेना थी ना, जैसे काली काली थी, तो बोल रहे काजल के समान वह काले ऐसे चल रहे थे, मानो उनके पंख उगे आए हों और पंख से उड़ करके वो निस्सर जोत के जोत वहाँ पहुँच रहे हों। नाना बाहन नाना कारा नाना युधर घोर अपारा। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि नाना वाहन, अनेक प्रकार के उनके वाहन हैं और अनेक प्रकार का उनका स्वरूप है। उनका आकृति विकृति पता नहीं चलता कि कहाँ मुंह लगा है और कहाँ इनका पेट है। शून्य पनखा आगे कर लीनी अशुभ रूप श्रुति नासाही। शूर्पणखा आगे आगे है और भयानक हथियार धारण किए हुए उन्होंने नाक कान कटी हुई शूर्पणखा को देख करके अट्टहास करते हैं और युद्ध करने की बात करते हैं। अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया और सब चल पड़े। असगुन अमित होई भयकारी गनहि न मृत्यु बिबस सब झारी गर जहीं तरे जहीं गगन उड़ाही देख कटुक भट्ट अति हर्षाही। अगणित भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु फिर भी वो दैत्य समुदाय के लोग रुक नहीं रहे हैं, मानो कोई आहुति स्वयं ही अग्नि की हवन कुंड की तरफ जा रही हो। अगणित मृत्यु विबस सब झारी, सबके सिर पर मृत्यु सवार है, इसलिए यह शूर्पणखा के कहने पर युद्ध करने के लिए चल पड़े। गर जहीं तर जहीं गगन उड़ाही देख कटुक भट्ट अति हर्षाही। अनेकों प्रकार के शब्द नाद करते हैं और अपने कटुक यानी अपनी सेना को देखकर वो दैत्य बड़े ही हर्षित होते हैं और सोचते हैं कि मैं उन वनवासियों को जीत लूँगा। परंतु कोई छोटी सेना हो या बड़ी सेना हो लेकिन जीत हमेशा धर्म की होती है, अधर्म की जीत
नहीं होती, हमेशा धर्म की जीत होती है। चाहे कुछ भी कोई कुछ कर ले, मान लो धर्म परेशान होगा, धार्मिक व्यक्ति अगर कोई है तो लोग उसे परेशान कर सकते हैं लेकिन उसे पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि ठाकुर जी साथ में उसके रहते हैं। 5 पांडव कई कौरव पे भारी पड़ गए, इसलिए धर्ममय जीवन हो। परेशानियां तो जरूर आएंगी, परंतु वह भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता, कोई उसे हरा नहीं सकता। को काह जियत धरो दो भाई, धरि मारहूँ तिय लेहूँ छड़ाई। देखिए राक्षसों की बुद्धि कैसी है। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जिंदा पकड़ना है और कोई कहता है कि दोनों को पकड़ के मार देंगे और उसकी पत्नी को छीन लेंगे। ऐसी राक्षसों की बुद्धि होती है, छीन लेना। और क्या है, बोले धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। अनेकों धूड़ को आकाश में उड़ती हुई देखकर राम ने कहा, हे लक्ष्मण देखो हमको सावधान हो जाना चाहिए, ये जो धूल दिख रही है लगता है कोई सेना मुझसे युद्ध करने के लिए आ रही है, इसलिए सावधान हो जाओ। लय जानहि जहूँ गिरि कंदर, आबान से चर कटुक भयंकर। रहो जगह सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत के कंदरा में चले जाओ। हे लक्ष्मण कुमार तुम सावधान रहना। श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण कुमार जी बड़े सावधान हुए, धनुष बाण धारण कर लिए और माता सीता को लेकर वह गुफा में चले गए, एकांत में चले गए। देखि राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना को समीप आया देख करके राम ने अपने धनुष पर प्रजनता धनुष चढ़ा लिया और डट गए युद्ध करने के लिए। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बासो क्यों। मरकत मरल फरत दामिनी, कोट जुग जो भुजय क्यों। कटि कंस निसंग विशाल, भुज गई चाप बिसिक सुधारिक। चितबत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारिक। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। को दंड कठिन चढ़ाई, सिरु जटा जूट बाल शोह क्यों। कहते हैं जो जटा जूट धारण किए हुए हैं प्रभु राम जी, वह अपने भुजदंड से धनुष को चढ़ा दिया, मानो मरकत मणि पन्ने के पर्वत करोड़ों बिजलियों को 2 सांप लड़ रहे हों आपस में। उनकी ऐसे भुजाएं हैं राम जी की, सुंदर सोने के समान चमकती हुई, तेज से युक्त, और कमर में तरकस बंधा है। विशाल भुजाओं से धनुष को धारण करते हैं प्रभु। और रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथी ने समूह मतवाले हाथियों के समूह को आता देख करके सिंह उनकी ओर ताकता है। आई गए बगमेल धरऊँ धरऊँ धाबत सुभट, जथा बिलोकों अकेले बल रवि घेरत धनुज जन। सब कहते हैं कि पकड़ लो, भागने न पाए इसको, मारे बिना छोड़ना नहीं है। और इस प्रकार से अनेकों प्रकार से राक्षस लोग चिंगाड़ करते हुए राम की तरफ दौड़े। राम जी को चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाण चलाने लगे, और राम जी भी उनके ऊपर परस्पर बाणों की युद्ध करने लगे। इस प्रकार से गोस्वामी जी राम की कथा का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर कथा है। राम जी धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का संहार करने के लिए धरती पर जन्म लेकर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वन मन में भ्रमण करते हुए इसी प्रकार से लीलाएं करते हैं। आज कथा यहीं तक, कल और कथा सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।